अभागे तो हम लोग हैं कि हम ऐसे दयालु प्रभु की शरण में नहीं जाते हैं, ऐसे कृपालु भगवान को हम पूर्ण रूपेण अपना नहीं समझते हैं। जब कोई संसार की मांग होती है तो हम मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, और यदि कोई मांग ना हो तो हम प्रभु के पास जाकर बैठकर ये भी नहीं कहते कि प्रभु मैं तो अपनी रोज सुनाता हूँ, कभी कभी तुम भी हमें अपनी सुनाओ। नहीं होता है कभी हमारे पास ऐसा। जब कोई कामना हो, कोई विपत्ति है, तो हम प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई कामना ना हो तो बिना कामना के हम प्रभु के पास नहीं बैठते कि प्रभु हम तो रोज सुनाते हैं, रोज कहते रहते हैं, रोज मांगते रहते हैं। प्रभु आज मैं सुनाने नहीं, आज सुनने बैठा हूं। प्रभु कुछ आप हमसे भी बात करिए। हम कभी प्रभु को अपने घर नहीं बुलाते, हम तो मंदिर जाते हैं प्रभु से मांगने के लिए, लेकिन वास्तव में प्रभु का प्रेम पाने के लिए हम कभी उन्हें नहीं बुलाते। और भगवत के भक्त कहते हैं, परम भक्तों ने कहा, हमने भले ही ना कहा हो, लेकिन परम भक्त क्या कहते हैं? मंदिर में बैठे हो भगवान, मंदिर में बैठे हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में बैठे हो भगवान, मंदिर में बैठे हो भगवान। कौन सा मंदिर? ये मन मंदिर, इसमें प्रभु बैठे हैं। लेकिन हमें इस मन मंदिर से प्रभु को बाहर निकालकर आंखों की इस परम दृष्टि से भगवान के दर्शन करने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? निस्वार्थ से सेवा भगवान की भक्ति करनी होगी। रामचरितमानस हमें निस्वार्थ भक्ति सिखाती है। रामचरितमानस हमें जीवन में कैसे हमारी भक्ति का परिपुष्ट हो सके, ये आचरण, ये भक्ति का स्वभाव सिखाती है। जीवन को वास्तव में कैसे जिए, ये रामचरितमानस हमें श्रवण कराते हैं। रामचरितमानस के 4 घाट कहे गए हैं। मानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं। ये रामचरितमानस 4 जगह हो रही है। कहाँ कहाँ? तुलसीदास जी काशी के 80 घाट पर श्री रामचरितमानस को किसे सुना रहे हैं? अपने मन को सुना रहे हैं। संत लोग बैठकर सुन रहे हैं। दूसरा कर्म का घाट, श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को इस प्रयाग की पावन भूमि पर कथा सुना रहे हैं। इसी प्रयाग में रामचरितमानस हो रहा है, और श्रवण कराने वाले याज्ञवल्क्य जी हैं और श्रवण करने वाले भरद्वाज ऋषि हैं। तीसरा घाट है ज्ञान का घाट। कैलाश पर्वत पर कथा चल रही है, भगवान शिव कथा श्रवण करा रहे हैं और मां पार्वती जी कथा श्रवण कर रहे हैं। और चौथा घाट है भक्ति का घाट, जहां पर नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी कथा श्रवण करा रहे हैं और गरुड़ जी कथा श्रवण कर रहे हैं। ये रामचरितमानस के 4 घाट, शरणागति का घाट तुलसीदास जी ने ग्रहण किया, कर्म का घाट श्री याज्ञवल्क्य जी श्रवण करा रहे हैं, ज्ञान का घाट भगवान शिव कथा श्रवण करा रहे हैं, भक्ति का घाट श्री काकभूषुंडी जी कथा श्रवण करा रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर। इन चारों घाटों पर ये दिव्य कथा श्रवण कराई जा रही है, और हम सब भी प्रयाग की पावन भूमि पर बैठकर श्री रामचरितमानस की ये दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं।